बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाले यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 71 है और आज हम इस क्लास में CSS की प्रॉपर्टी पोजीशन को स्टडी करेंगे, जो कि हमारे वेब डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 71 है और आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे CSS की प्रॉपर्टी पोजीशन को, जो कि हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो व्यूअर्स, इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट में वीडियोस को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच करें, और अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। तो व्यूअर्स, हम आ जाते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, जहाँ पे अपने मैंने फाइल्स को ऑन किया हुआ है। व्यूवर्स, हम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हमारी जितनी भी CSS जो पोजीशन की प्रॉपर्टी है उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब पे वो हमारे वर्क कर सके। मैं डिव लगा के इसके अंदर कंटेनर की क्लास लगाऊंगा। इसके अंदर मैं कुछ आइटम्स बनाऊंगा। बेसिकली ये हैं तो एलिमेंट्स ही, लेकिन मैं चलें इसको आइटम्स कह देता हूँ। और इसके अलावा मैं ये डबल कर लूँगा और इनके नंबर्स भी जो हैं वो मैं कंटिन्यू कर लूँगा आगे। अब जो कंटेनर है उसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसके अलावा मैं उसको हाइट देता हूँ 500 पिक्सल। इसके अलावा अब जो भी अंदर आइटम्स हैं उनको मैं दूंगा बॉर्डर नहीं, मैं इसको दे देता हूँ हाइट। चलें बॉर्डर ही दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर देते हैं, जिससे हमें बिल्कुल जो है वो क्लियर कट समझ आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। रेड और रेड नहीं, मैं दूंगा येलो। ठीक है, और इसके अंदर नंबरिंग कर लूँगा, जो कि मैंने ये पहले इनके क्लास में की है, ताकि कि जब हम इसकी CSS करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक तरीके से वाज़िया समझ आएगा कि क्या हो रहा है। अब मैं इसको जब ऑन करके चेक करूँगा तो ये देखें, ये इस तरीके से मुझे शो हो रहा है। अब जो है मैं आइटम्स को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लेता हूँ, ताकि कि ये एक ही लाइन में आ जाएं। ये देखें, ये एक एक लाइन में आ गए। अब आइटम्स को जो है वो मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ भी 100 पिक्सल्स। तो ये देखें, ये यानी कि आपको अब शो हो रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा व्यूवर्स, अब मैं आपको बताऊं कि मुझे 8 ही जो हैं वो आइटम्स की क्लास भी बनानी पड़ेंगी। आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो मैंने क्लासेस बना ली हैं, अब ये मैं इनके भी ब्लॉक्स बना लेता हूँ, ताकि कि जो मैं CSS करूँगा ताकि इजीली हमारी वर्किंग हो सके। अच्छा व्यूवर्स, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि जो हमारी प्रॉपर्टी पोजीशन स्टैटिक है,
प्रॉपर्टी पोजीशन की जो स्टैटिक है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि अभी मैं किसी को स्टैटिक लगाऊं या ना लगाऊं, स्टैटिक ही है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसके अलावा जो है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि टू जो है वो अपने टॉप से हटकर आए, तो मैं इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव करूँगा और टॉप दे सकता हूँ मैं अब इसको। ये देखें, लेकिन जब स्टैटिक है तो स्टैटिक पर रहते हुए ये टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम जो है ये वाली प्रॉपर्टीज यानी कि इनका इफेक्ट आपके एलिमेंट पर नहीं आएगा जब तक आप इसको अपने एलिमेंट को अपने एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव ना कर दें। अच्छा, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आती है वो आती है फिक्स्ड। फिक्स्ड की अब हम देखते हैं कि इसकी क्या चीज़ है। फिक्स जो है वो अपनी जगह को छोड़ देता है, यानी कि वो अपनी जगह पे फिक्स्ड हो जाता है और वो इफेक्ट नहीं देता, यानी कि अपनी जगह पे वो रुक जाता है। डॉक्यूमेंट जितना मर्जी स्क्रॉल हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप करते रहें, वो अपनी जगह पे वहीं पे फिक्स्ड हो जाता है। अब जो वो थ्री वाला वो इसके नीचे है। अब मैं आपको अगर कलर हटाऊं, इसका बैकग्राउंड कलर जो येलो है मैं कलर हटाऊं, तो ये देखें वो थ्री उसके नीचे है। ये देखें, ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो आप इसको भी जो है वो अगर 50 करें तो ये अपनी जगह पे यहीं पे फिक्स्ड हो चुका है, ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। यानी कि फिक्स्ड प्रॉपर्टी करती ये है कि जिस जगह पे वो एलिमेंट हमने लगाया है बाय डिफॉल्ट था, वहां से वो ऊपर नीचे होता है। अब आप कहेंगे कि टॉप से तो नहीं ये पोजीशन ले रहा, तो मैं करता ये हूं, यही जो फिक्स्ड की प्रॉपर्टी है मैं लगाता हूं 6 पे, 6 आइटम पे, ताकि कि आपको इसकी वाज़ेह समझ आ जाए कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटता है, टॉप बॉटम जो भी हम देंगे। तो ये देखें, अच्छा, अब इसके लिए फिक्स देने के लिए हमें अपने पेरेंट को जो पोजीशन है वो रिलेटिव देनी पड़ेगी। नहीं व्यूवर्स, ये जो है फिक्स्ड की प्रॉपर्टी जो है ये टॉप से ही ले रही है, ये वहां से अपने यानी कि अपने पेरेंट से नहीं लेती, ये टॉप से ही लेती है। तो उम्मीद है कि आपको फिक्स्ड की जो प्रॉपर्टी है उसकी समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्यूट की है। अब एब्सोल्यूट के लिए मैं 6 पे ही करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको मैं दूंगा टॉप 50। तो ये अब यानी कि डॉक्यूमेंट के यानी कि बॉडी के टॉप से आ जाएगा। लेकिन अब जब मैं इसको इसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दूंगा तो ये फिर अपने डॉक्यूमेंट के यानी कि अपने पेरेंट के लिहाज से आएगा। फिक्स्ड में तो ये है कि वो डॉक्यूमेंट के ही लेता है, बेशक आप जिसको मर्जी रिलेटिव दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं और आप पेरेंट को जब पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो वो फिर अपने पेरेंट के लिहाज से ही आता है। मीन्स कि अगर आपके पेरेंट की जो पोजीशन स्टेट है वो रिलेटिव है और चाइल्ड की जो पोजीशन है स्टेट है वो एब्सोल्यूट है, तो चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट के गिर्द ही घूमेगा। अदरवाइज जो उसको उससे बाहर चाइल्ड मिलेगा, चाइल्ड सॉरी उससे बाहर पेरेंट रिलेटिव मिलेगा, वो उस लिहाज से फिर आपका जो पोजीशन है उस आइटम की टॉप बॉटम लेफ्ट भी जो भी आप करेंगे उस लिहाज से बनेगी। अब इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट है इसकी भी समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमारी पोजीशन की यूज होती है, स्टैटिक। अब स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक जो है वो ऊपर जाके फिक्स्ड हो जाता है। इसको दिखाने के लिए मुझे अपनी कंटेनर की हाइट जो है वो
1000 करनी पड़ेगी। तो ये देखें, अब फिक्स्ड को भी मैं टॉप बता दूंगा कि आपका टॉप जो है ना, टॉप से आप 10 पिक्सल ले लें। अब जब मैं ये इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये यहाँ पे रुक गया, बाकी ऊपर चले गए हैं, देख लें। यानी कि स्टिकी आपने अक्सर देखा होगा कि आप वेबसाइट्स को स्क्रॉल करते हैं लेकिन उनका जो वो हेडर है वो ऊपर जुड़ जाता है, यानी कि फिक्स्ड हो जाता है, वो ऊपर वेबसाइट के साथ स्क्रॉल नहीं करता। तो ये स्टिकी जो पोजीशन है ये बेसिकली हेडर को जो है वो क्या उसका नाम है, स्टिकी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज के ट्यूटोरियल की, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई सीएसएस की पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है वो किस किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।